आज हम बनाएंगे ये बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी झटपट से बनने वाला चॉकलेट ट्रफल केक। आज के इस केक में ना कोई बेकिंग नहीं है, यानी कि कोई अवन या फिर कढ़ाई में बेक करने का झंझट नहीं है। डायरेक्टली पैन में बनाएंगे आज हम इसे, और 10-12 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है ये। और टेक्सचर में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और एकदम मॉइस्ट रहेगा। बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। तो अगर आपको भी मेरी तरह चॉकलेट केक पसंद है बट केक बनाने का झंझट लगता है, तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 1/3 कप ऑयल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। और साथ में इसमें डाल देंगे 1/3 कप दही। दही की जगह आप चाहो तो इसमें 2 एग्स भी डाल सकते हो। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी। और इन तीनों चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकेंड तक। और इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। आप चाहो तो इसमें 1 कप गेहूं का आटा भी डाल सकते हो। साथ में डाला मैंने इसमें 1/4 कप कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पंच इसमें नमक डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को अब हमें छान लेना है ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रहे। और इसे छानने के बाद ना अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए एक स्पैचुला यूज़ करेंगे। और इसके साथ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ना इसे इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि इस स्टेज के ऊपर हमें इसे कभी भी ओवर मिक्स या विग्रसली मिक्स नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो केक है ना ये डेंस बनेगा। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दूध, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये आधा कप रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स कर लिया मैंने, और ये जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, कि बिल्कुल इस तरह से ना रिबन जैसा फ्लोई बैटर बनाना है हमें। तो बस बैटर हो गया तैयार। इसके बाद अब हम अपने मोल्ड को तैयार करेंगे। और आज के इस केक का जो मोल्ड है ना वो है हमारा पैन। तो नॉर्मल जिसमें हम सब्ज़ी बनाते हैं, इसमें आज हम अपना केक बनाएंगे। तो इसके लिए ना कोई भी नॉन स्टिक पैन ले लीजिए। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पैन सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखनी है कि जो पैन है ना वो मोटे तले वाला लीजिएगा। अगर पैन का तला थोड़ा पतला रहेगा तो केक जल सकता है। अच्छा, फिर भी अगर आपको डाउट है कि आपका पैन मोटे तले का है या नहीं, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस रेसिपी में आगे बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ये एक पैन लिया है जिसका जो तला है ये अच्छे से मोटा है। तो इसे अब हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जैसे हम अपने मोल्ड को करते हैं बिल्कुल वैसे ही। और इसके बाद अब मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह अपने मोल्ड को मैदे से भी डस्ट कर सकते हो। तो बस हमारा ये मोल्ड हो गया तैयार। इसमें अब हम डाल देंगे अपना ये तैयार किया हुआ बैटर। और इसके बाद अब हम इसे 2 से 3 बार के लिए टैप करेंगे हल्का सा। और इसके बाद अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे, जिसके लिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो बिल्कुल जो लो वाली फ्लेम है उस पर सेट कर लीजिए गैस को, और डायरेक्टली ही हम अपने पैन को इसके ऊपर रख देंगे। ध्यान रखिए कि कोई तवा या कुछ भी नहीं रखा है मैंने इसके नीचे, डायरेक्टली ही इस पैन को रख देना है। और इसे ऊपर से कवर कर लेंगे। और अगर आपके लिड में भी इस तरह से कोई होल्स वगैरह हैं तो इसको भी आप कवर कर दीजिएगा। ऐसे अब हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये जो केक है ना ये अच्छे से पक जाएगा। अच्छा, टाइमिंग सबकी अपनी अपनी है, तो एक बार आप इसको ना जब ये केक पूरा अच्छे से फूल जाएगा तब लिड को हटाकर चेक कर लीजिएगा। अगर ऊपर का सरफेस गीला है तो थोड़ी और देर तक बेक करना है। अगर ऊपर ड्राई हो गया है तो एक बार टूथपिक से आप इसे चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो हुई नॉर्मल चीज़ कि अगर आपको पता है कि आपका पैन मोटे तले का है। बट अगर आपके पास मोटे तले वाला पैन नहीं है या फिर आपको कोई डाउट है इसके बॉटम को लेके, तो आप ना सबसे पहले इसके नीचे एक तवा रख दीजिएगा। नॉर्मल कोई भी लोहे का तवा जिस पे हम रूटीन में रोटी बनाते हैं वो तवा रख दो, और उसके ऊपर रखेंगे हम अपना ये पैन। तो बस इसके बाद लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को रखे मुझे पूरे 12 मिनट हुए हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि इसको मैंने 2-3 बार पहले भी टूथपिक से चेक किया है, बट तब हमारी जो टूथपिक थी ना वो थोड़ी गीली आ रही थी। बट अब की बार टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर है। और कभी कभी जब मैं कहीं पर चेक कर रही हूँ तो इस पर केक के क्रम्स लगे हुए हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब है कि हमारा केक पक गया है। इससे ज़्यादा इसे बिल्कुल भी नहीं बेक करेंगे क्योंकि ये नीचे से जल भी सकता है। तो बस हमारा ये पैन में बना हुआ केक तो अब बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम 10-15 मिनट के लिए एक बार साइड पर रख देंगे ताकि केक जो है ना ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और तब तक हम इसको मॉइस्ट करने के लिए एक बनाएंगे कॉफ़ी कंकॉक्शन। चॉकलेट के साथ ना हल्का सा कॉफ़ी का फ्लेवर जब हम कंबाइन करते हैं ना तो चॉकलेट का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एनहांस हो जाता है। तो इसलिए इस केक को मैं मॉइस्ट कर रही हूँ इस कॉफ़ी कंकॉक्शन के साथ, जिसके लिए मैंने एक बोल में डाला आधा कप गर्म पानी, साथ में डाला 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी और आधा छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। बस इतनी सी ही कॉफ़ी डाली है मैंने इसमें। तो बस अब हम अपने इस कॉफ़ी कंकॉक्शन को एक साइड पर रख देंगे ताकि ये पूरे अच्छे से ठंडा हो जाए।
इसके बाद अब हम अपने इस चॉकलेट ट्रफल केक के लिए बनाएंगे अपना चॉकलेट गनाश, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड दोनों को मिक्स करके लिया है। ये दोनों चॉकलेट ना मेरे पास आज थोड़ी थोड़ी सी रखी थी, तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। आप कोई एक तरह की चॉकलेट भी ले सकते हो। तो इसमें अब हम डालेंगे क्रीम, तकरीबन 1/3 कप यानी कि 75 ml क्रीम डाली है मैंने इसमें। और इन दोनों चीज़ों को अब हम मेल्ट कर लेंगे। चाहो तो आप माइक्रोवेव में मेल्ट कर लो या फिर आप डबल बॉयलर मेथड ले सकते हो। डबल बॉयलर मेथड देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आज इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। तो मैंने इसे मेल्ट कर लिया है और हमारा ये चॉकलेट गनाश बिल्कुल तैयार है। और अभी आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल रनी है, बट मुझे ना ये हल्का सा थिक चाहिए। तो इसको थिक करने के लिए मैं इसको 10-15 मिनट के लिए बस एक बार फ्रिज में रख रही हूँ, ये हल्का सा थिक हो जाएगा। और इधर हमारा ये जो केक था अब ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए वैसे तो नॉनस्टिक पैन था, ये साइड से वैसे ही नहीं चिपकेगा। अगर आपको लगे तो आप एक बार किसी स्पैचुला से इसे इस तरह से अलग कर लेना और फिर इसके ऊपर रखो कोई भी बोर्ड। अच्छा, बोर्ड के ऊपर मैंने एक बटर पेपर लगा लिया है और इसके ऊपर अब हम इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। तो बस हमारा ये केक बाहर आ गया है। इसका ये जो बटर पेपर है नीचे का, इसे निकाल देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये पैन में बना हुआ झटपट सा केक बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बना है ये टेक्सचर में, और उतना ही मॉइस्ट है जैसे हम अपना नॉर्मल केक बनाते हैं। बस बनने में टाइम कम लगा इसमें और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है ये। तो बस अब हम अपने इस केक को वापस से इसी पैन में डाल देंगे। पैन को मैंने एक बार वॉश कर लिया था। और इसके बाद अब हम सबसे पहले अपने इस केक को प्रिक कर लेंगे। तो इसके लिए ना एक फोक या फिर टूथपिक के साथ ना इस तरह से इसे जगह जगह पर मैं प्रिक कर रही हूँ। इससे जब हम कॉफ़ी इसके ऊपर पोर करेंगे ना तो वो अंदर तक अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बस इस तरह से प्रिक करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा सा ये कॉफ़ी कंकॉक्शन डाल देंगे इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे। तो इस तरह से इस कॉफ़ी के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसे मॉइस्ट कर लिया है। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अपना ये चॉकलेट गनाश। तो ये गनाश जो है ना, ये पहले से थोड़ा सा थिक हुआ है, बट अभी भी ये हल्का सा पोरिंग स्प्रेडिंग मिक्स सी कंसिस्टेंसी में है। तो इस टाइप का गनाश चाहिए था मुझे। आप अपनी मर्ज़ी का गनाश रख सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। थोड़ी और देर के लिए फ्रिज में रख दोगे तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगा और प्रॉपर एक स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप रख सकते हो इसे। तो बस अब ये सारा गनाश डाल के मैं इसे इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। और इसके बाद अब हम अपने इस पैन को ना एक बार आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि गनाश जो है ना ये अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम अपना ये केक सर्व करेंगे। तो बस आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद अब हमारा ये गनाश बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसकी फाइनल गार्निशिंग कर रही हूँ मैं पहले। तो उसके लिए ग्रेटेड चॉकलेट डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हो। तो बस हो गया केक तैयार। अब हम इसे स्लाइसेस में कट करेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो मेरे कट करने से ही आपको पता चल गया होगा कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। इसके बाद अब हम एक बार अंदर का टेक्सचर चेक करेंगे। वाओ, आप देख रहे हो कि कितना एकदम जालीदार, मॉइस्ट और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है ये केक। बिल्कुल जैसे हम अपना नॉर्मल केक बनाते हैं घंटों बेक करके, बिल्कुल वैसे ही बनता है, बट एकदम झटपट से तैयार हो जाता है जो। तो अगर आपको भी मेरी तरह केक खाने की क्रेविंग हो रही है बट बनाने में आलस आ रहा है ना, तो ये वाला केक आप एक बार ट्राई करो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फटाफट से ट्राई करो इसकी रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।